आज की हेडलाइंस। आखिरी विधानसभा सत्र के अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री ने की 2000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण घोषणाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने विभिन्न मुद्दों को लेकर घेरा कांग्रेस को। प्रेस वार्ता में कहा, मानव तस्करी को लेकर सरकार नहीं गंभीर। सकल जन समाज ने निकाली मौन रैली। कर्नाटक की बेलगाम में हुई घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन, सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। और बस्तर कलेक्टर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे दिव्यांग स्कूल। दिव्यांग बच्चों से कहा, हौसले से जीती जा सकती है दुनिया। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गायत्री आचार्य। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के आखिरी विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण घोषणाएं की और शासकीय कर्मचारियों की कई मांगे मान ली। पेश है एक रिपोर्ट। आखिरी विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 2000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी और इस प्रकार मूल वेतन पर अब तक कुल 42% बढ़ोतरी की गई है। 4% बढ़ोतरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार के ऊपर पड़ेगा। 37,000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27% वृद्धि, जिससे 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। दैनिक वेतनभोगियों के वेतन में 4,000 रुपए मासिक वृद्धि, जिससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार के ऊपर पड़ेगा। 1650 अतिथि शिक्षकों के वेतन में 2,000 रुपए मासिक की बढ़ोतरी, जिससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 6,000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता, जिससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। सभी शासकीय सेवकों को 7वें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर के लिए 9% और सी तथा अन्य शहरों के लिए 6% गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार के ऊपर पड़ेगा। सभी पुलिस आरक्षकों को 8,000 रुपए का वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। इसका 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार के ऊपर पड़ेगा। मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और हेल्प डेस्क ऑपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा, जिससे 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार के ऊपर पड़ेगा। 10,000 पंचायत सचिवों को 2500 से 3,000 रुपए मासिक दिया जाएगा। इससे 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार के ऊपर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, 10 लाख रुपए तक की उपादान राशि और 5 लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा। शासकीय सेवकों के लिए उपरोक्त घोषणाओं से कुल 1764 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार के ऊपर पड़ेगा। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। भैया एक चीज बताओ, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यक्रम हैं वो सब अंग्रेजी में रहते हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, तो ये किससे प्रेरित है? अब तो इंडिया वर्सेस मोदी हो गया है। एक तरफ इंडिया है, दूसरे तरफ मोदी। अब तब तो वो जो 38 लोगों की इकट्ठा की है ना, वो आप लोग भी नहीं बता सकते वो 38 कौन है। 26 का तो बता सकते हो कि हाँ ये इस दल का है, इस प्रदेश का है। जो 38 में से अधिकांश को आप नहीं जानते, पत्रकार हो भी नहीं जानते, जो दिन भर खबरों में रहते हैं। देखिए उसके साथ बहुत सारी बाध्यताएं हैं। उसमें केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है उनको, तो केंद्र सरकार द्वारा पोषित खासकर जो स्वास्थ्य विभाग में, अब उसमें 60% भारत सरकार का है, 40% हमारा है। और यदि हम परमानेंट करते हैं तो 60% भारत सरकार देगी क्या?
जैसे परमानेंट करेंगे वो राशि देना बंद कर देंगे। यदि भारत सरकार सहमत है तो हमें करने में कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल चाहिए, देने उसको करवाए। भारत सरकार यदि 60% राशि परमानेंट करने के बाद भी उन शासकीय सेवकों को, डॉक्टर को, स्टाफ को यदि देने के लिए तैयार हैं, या दूसरे विभाग जितने भी उस प्रकार की योजनाओं के तहत जो संविदा कर्मचारी हैं जो 37,000 हैं, यदि उनको भारत सरकार सहमति देती है तो परमानेंट करने में हमको कोई अड़चन नहीं है। और इसीलिए जो शासकीय सेवक है उसके वेतन के अनुरूप हम लोग अभी 27% जो बढ़ाए हैं, उसका कारण यही है कि इससे काफ़ी राशि बढ़ जाएगी। बात बिल्कुल सही, मैंने तुलनात्मक बताया कि अन्य राज्य जो हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, ये इनके तुलना में हमारी स्थिति क्या है। और प्रथम तिमाही में भी जो ऋण लिया गया है उसके भी चार्ट मैंने उपलब्ध कराए हैं, सदन मैंने रखा है। तो इस हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ है, मजबूत है। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। बुधवार को जगदलपुर के पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए मंत्री और भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय भर्ती और बस्तर में चल रहे मानव तस्करी को लेकर प्रदेश कांग्रेस सरकार को घेरा। कांग्रेस सरकार को घेरते उन्होंने कहा कि 4.5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार चुप्पी ओढ़े सोई है। सत्ता में आने के पहले भूपेश बघेल ने फर्जी प्रमाण पत्र जांच को लेकर वादा किया था कि सरकार गठन के 3 माह के भीतर ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त करेंगे। बावजूद इसके आज पर्यंत इन 4.5 सालों में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग द्वारा लगातार सरकार का ध्यानाकर्षण कराया जाता रहा। जब सरकार के कान में जूं नहीं रेंगी हो तो ST/SC जाति के युवाओं को ऐसा कदम उठाने की नौबत आई। ऐसे प्रदर्शन का भाजपा पक्ष नहीं लेती, लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार ने युवाओं को ऐसा करने विवश किया। केदार ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर फर्जी नौकरी करने वालों को सरकार संरक्षण दे रही है और इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। स्थानीय भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि रमन सरकार ने स्थानीय भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की थी, जिसे वर्तमान भूपेश सरकार ने भंग कर दिया। उन्होंने भूपेश सरकार पर आरक्षण के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि भूपेश सरकार आरक्षण व्यवस्था को रोकने षड्यंत्र रचा। इन सब बातों से कांग्रेस सरकार का SC/ST विरोधी चेहरा उजागर हो गया। पत्रकारों के सवाल पर PCC अध्यक्ष और बस्तर सांसद पर टिप्पणी करते हुए केदार ने कहा कि समाज की मांगों पर उनका कोई बयान नहीं आया कि SC/ST वर्ग द्वारा लगातार फर्जी प्रमाण पत्रधारी कर्मचारी और अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को गंभीरता से लेते और उनके साथ न्याय करते। किंतु रायपुर में प्रदर्शन करने वाले युवाओं को भाजपा की B टीम कहना उनके SC/ST विरोधी चेहरा को उजागर करता है। प्रदेश कांग्रेस सरकार की इन सब विसंगतियों को दूर करने, पीड़ितों को राहत देने आक्रामक कदम उठाए जाएंगे। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर में लगातार मानव तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। कोंडागांव की एक बेटी को दक्षिण राज्य में बंधक बनाकर रखा गया है। परिजन सरकार से गुहार लगाकर थक चुके हैं, किंतु सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। केदार ने कहा कि बस्तर जिले के बाकेल में एक लोमहर्षक घटना में एक बेटी की लाश को मानव तस्कर तेलंगाना से लाकर उसके घर के सामने फेंक कर चले जाते हैं और कोंटा से लेकर बाकेल तक की पुलिस को इस बात का पता ही नहीं चलता। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में किस तरह की कानून व्यवस्था चल रही है। इस गंभीर मामले में जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। साथ ही बस्तर में हो रहे मानव तस्करी को रोकने कड़े कदम उठाने छत्तीसगढ़ प्रदेश को चाहिए। भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने पत्रकारों को जानकारी दी कि प्रदेश संगठन के निर्देश पर भाजपा ने मानव तस्करी घटना की जांच हेतु दल गठित किया है, जिसमें डॉक्टर सुभाव कश्यप, लच्छूराम कश्यप और महेश कश्यप शामिल हैं।
जिनके द्वारा पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रदेश संगठन को सौंपी जाएगी। प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, किरण देव, योगेंद्र पांडे, नितिन राठौर, रामाश्रय सिंह, रजनीश पानीग्राही, सुरेश गुप्ता, राजेंद्र वाजपेयी, महेश कश्यप और आलोक अवस्थी शामिल थे। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. कर्नाटक के बेलगाम में 5 जुलाई को जैन आचार्य की हुई नृशंस हत्या के विरोध में जगदलपुर के सकल जैन समाज ने विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधीश कार्यालय पहुंचे। रैली श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर से निकलकर मुख्य मार्गों से होकर जिलाधीश कार्यालय पहुंची। समाज की ओर से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कर्नाटक के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विरोध रैली में दोनों जैन समाजों के पुरुष और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। रैली में संजय कुमार जैन ने कहा, मैं अनूप जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज जगदलपुर। आज हम सभी, जैसा कि आप सभी को पता है, विगत 5 जुलाई को कर्नाटक के बेलगाम में हमारे संत जैन आचार्य काम कुमार जी नंदी मुनि महाराज, जिनका अपहरण करके उनको करंट लगा के उनकी हत्या कर दी गई थी और उनके शरीर के कई टुकड़े करके बोरवेल में फेंक दिया गया था। आज हम सभी पूरे भारतवर्ष में जितने भी जैन हैं, उस बैनर तले हम आज यहाँ पर कलेक्टर माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को, माननीय राज्यपाल महोदय जी को और माननीय हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को यह ज्ञापन सौंपने आए हैं, जो कि हम सभी सकल दिगंबर जैन समाज के बैनर के तले 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के समक्ष इकट्ठा हुए एवं मौन रूप से होकर यहाँ पर हम यह ज्ञापन देने आए हैं। और यहाँ पर जो हमारे दिगंबर एवं श्वेतांबर सकल जैन समाज के जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, उन सब की भी रक्षा हेतु यह ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि कई जगह पर ऐसा हो चुका है कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर लिया गया है। हम चाहते हैं, हम यह गुहार लगाते हैं सरकार से कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा की जाए एवं वहां पर जितने भी अपराध हो रहे हैं उन सब पर रोक लगाई जाए। यह जो हमारा आज का ज्ञापन देने का जो कारण था, बेसिक कारण यही था। आगे चरणबद्ध तरीके से यह जो भी हमारा आंदोलन है वह चलता रहेगा। आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले हफ्ते में अगर हमको कुछ संतुष्टिजनक खबर नहीं आती है तो आगे हम जैन समाज का, सकल जैन समाज का नगर बंद का भी आह्वान करेंगे। वहीं महिलाओं का नेतृत्व कर रही सपना जैन का कहना है, श्रीमती सपना जैन हूँ और हम लोगों सभी यहाँ पर हमारे काम नंदी मुनि महाराज जी की जो निर्मम हत्या की गई है और हमारे तीर्थों की रक्षा के लिए और हमारे मुनि संघों की जो पद विहार करते हैं उनकी रक्षा के लिए हम लोग यह ज्ञापन सरकार को सौंपने के लिए आए हैं। और हम सभी चाहते हैं कि हमारे तीर्थों की, मुनि महाराजों की और माता जी आरिकाओं लोगों की सबकी रक्षा हो, सभी तीर्थों की रक्षा हो। इसी के लिए हम सरकार के सामने ये ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। अगर आगे भी हमारी सरकार ने हमारी ये बात नहीं मानी तो हमारा ये विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। रैली में शामिल लोगों ने हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग के साथ ही इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। लोहंडीगुड़ा विकास खंड में विभिन्न स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाओं को बस्तर सांसद दीपक बैज ने 125 साइकिलें वितरित की। दीपक बैज ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बालिकाओं को शिक्षा से जुड़े रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण योजना प्रभावी रूप से क्रियान्वित की जा रही है। बालिकाओं की शिक्षा का स्तर और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। शिक्षा से ही बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित हो सकता है।
समाज में नारी शक्ति का विशेष योगदान है। इस कार्यक्रम में महेश कश्यप, जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष योगेश बैज, जिला सदस्य मालती बैज, जनप्रतिनिधि और पालकगण उपस्थित थे। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने जिले के बस्तर ब्लॉक अंतर्गत बड़े चकवा ग्राम में जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों से रूबरू होकर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों को शासन की जन हितकारी योजनाओं कार्यक्रमों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और लाभान्वित होने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर ने उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न और अन्य जरूरी सामानों की उपलब्धता, सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पेंशन प्रदाय सहित स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के बारे में ग्रामीणों से चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि राशन कार्ड नहीं होने की स्थिति में राशन कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनाकर दिए जाएंगे। पात्रता के अनुसार पेंशन योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड बनाने की स्थिति, स्वास्थ्य केंद्रों पर उपचार की स्थिति सहित मांझी, सिरहा, गायता पुजारी को शासन से दी जा रही प्रोत्साहन राशि के बारे में भी जानकारी देते हुए मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए सजगता बरतने की समझाइश दी। वहीं आयुष्मान कार्ड के संबंध में आवश्यक जानकारी देकर जो व्यक्ति आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए हैं उन्हें ये कार्ड बनाने की बात कही। इस दौरान कलेक्टर ने उप स्वास्थ्य केंद्र में सेवाओं की सुलभता, मितानिन की सेवाओं, आंगनबाड़ी केंद्र में सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। इसी क्रम में कलेक्टर विजय दयाराम के ने बुधवार को बस्तर विकासखंड में भी विकास कार्यों का निरीक्षण किया और योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने परचनपाल में संचालित सूकर पालन केंद्र का निरीक्षण कर सूकर की उपलब्ध वैरायटी, किसानों द्वारा सार्वजनिक मांग की जाने वाली नस्ल सूकर की सप्लाई की स्थिति सहित संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। कलेक्टर ने इनके वितरण, व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। इसके बाद बस्तर के नवीन विश्रामगृह सामुदायिक भवन के निर्माण स्थल भानपुरी में निर्माणाधीन तहसील कार्यालय और विश्रामगृह का भी निरीक्षण किया। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के गुरुवार को आड़ावाल स्थित शासकीय दृष्टि, श्रवण एवं अस्थि बाधित विद्यालय में आयोजित शाला प्रवेशोत्सव में शामिल हुए। संस्था में नव प्रवेशी बच्चों को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले इन बच्चों में बहुत हिम्मत होती है, जो जीवन में हमेशा संघर्ष कर दुनिया के सामने मिसाल बनकर आते हैं, जो सराहनीय है। दिव्यांगता के बावजूद बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने हौसला से बड़े बड़े पदों तक पहुंचे हैं। उन्होंने अपने 2014 बैच में पहली रैंक हासिल करने वाली IAS ईरा सिंघल का भी उल्लेख किया। शासन प्रशासन द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि संस्था के बच्चों ने जिला और राज्य स्तर पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम में नव प्रवेशी बच्चों को तिलक लगाकर स्वागत करते हुए शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने मां सरस्वती की मूर्ति पर पूजा अर्चना की और लुई ब्रेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी। शहर के विद्या ज्योति स्कूल में JK नेत्र चिकित्सालय और रेटिना केयर गीदम रोड जगदलपुर की चिकित्सालय चलित नेत्र इकाई द्वारा विद्यार्थियों का नेत्र परीक्षण किया जा रहा है। इस परीक्षण में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। ये परीक्षण आगामी 3-4 दिनों तक चलेगा। इसमें से इस कार्यक्रम में समाजसेवी, स्वच्छता एम्बेसडर, पर्यावरणविद, सेवा भारती सामाजिक संस्था के जिलाध्यक्ष भी अपनी सेवा निरंतर दे रहे हैं। ये वीडियो है माध्यमिक शाला पुसनार भैरमगढ़ की। इस स्कूल की दूरी महज खंड शिक्षा कार्यालय से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आप देख सकते हैं स्कूल की दुर्दशा। स्कूल की मरम्मत 4 माह पूर्व छत पर ग्रेडिंग किया जाना बताया जा रहा है। यदि ग्रेडिंग हुआ होता तो क्या स्कूल में पानी भरता? छत से पानी जिस तरह टपक रहा है वो इस बात की पुष्टि करता है कि स्कूल के छत पर ग्रेडिंग का काम हुआ ही नहीं है। ये वीडियो देखकर जिला शिक्षा अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए और उससे संबंधित ठेकेदार, उपयंत्री पर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए स्कूल को मरम्मत करने की कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के कार्यों से सरकार की छवि धूमिल होती है। गौरतलब है कि बरसात के दिनों में अधिकांश स्कूलों की हालत बद से बदतर हो जाती है। छत से टपक रहे पानी से छात्र अपना बचाव करें या पढ़ाई करें। स्कूल की हालत आप देख रहे हैं, जगह जगह से प्लास्टर उखड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में बच्चे पढ़े तो पढ़ें कैसे? जाते जाते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज की हेडलाइंस।
आखिरी विधानसभा सत्र के अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री ने की 2000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण घोषणाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने विभिन्न मुद्दों को लेकर घेरा कांग्रेस को। प्रेस वार्ता में कहा, मानव तस्करी को लेकर सरकार नहीं गंभीर। सकल जन समाज ने निकाली मौन रैली। कर्नाटक की बेलगाम में हुई घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन, सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। और बस्तर कलेक्टर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे दिव्यांग स्कूल। दिव्यांग बच्चों से कहा, हौसले से जीती जा सकती है दुनिया। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.